इस्लाम कबूल करने के कई साल पहले हजरत उमर बिन खुताब रजी अल्लाह तआला अन्हु एक तजारती काफिले के साथ मक्का से शाम गए। काफिले में कुरैश के कई और बड़े सरदार भी शामिल थे। ये काफिला शाम के एक बड़े शहर दमिश्क गया। वहां अपना माल बेचकर मक्का वापस रवाना हुए। थोड़ा सा फासला तय करके हजरत उमर को याद आया उनकी एक रिश्तेदार खतून ने उन्हें कुछ सोना दिया था कि इसे बेचकर इसे कुछ कपड़े वगैरह ले आना। उन्होंने अपने साथियों से कहा, फलां औरत का काम करने दमिश्क वापस जा रहा हूं, कोशिश करूंगा ये काम करके जल्दी वापस आ जाओ। हजरत उमर दमिश्क वापस गए तो बाजार बंद हो चुका था। मजबूरन वो एक मुसाफिर खाने ठहर गए और सो गए। थोड़ी देर बाद अल्लाह का एक बंदा मुसाफिर खाने में आया। इसने हजरत उमर को जगाया और अपने साथ अपने घर ले गया। ये बात वाज़ेह नहीं कि वो शख्स पहले ही हजरत उमर को जानता था। उनने हजरत उमर की बड़ी खातिर मदारत की। खाना खाकर वो तो सो गए, लेकिन उनका मेजबान रात 12 बंद करता रहा। सुबह को हजरत उमर बेदार हुए तो उनके मेजबान ने कहा, अकेले बाजार मत जाना, बाजार में अक्सर लुटेरे मुसाफिरों को लूटते हैं। ये कहकर वो सो गया क्योंकि वो रात भर जागता रहा था। हजरत उमर ने इसे जगाना मुनासिब ना समझा और अकेले ही बाजार चले गए। अभी बाजार खुला भी नहीं था, वो बाजार खुलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद एक ईसाई पादरी अपने नौकरों के साथ आया और हजरत उमर की तरफ इशारा करके अपने नौकरों को हुक्म दिया, इस शख्स को पकड़ लो, ये गिरजे का काम बहुत अच्छी तरह से करेगा। इस जमाने में हजरत उमर बहुत तनोमंद पहलवान थे। पादरी के नौकरों ने हजरत उमर को पकड़ लिया और एक पुराने गिरजे में ले गए। पादरी ने उन्हें एक हथौड़ा दिया और गिरजे की एक दीवार तोड़ने को लगा दिया। इससे मालूम होता था कि वो इस जगह एक नया गिरजा बनाना चाहता है। हजरत उमर दिन भर काम करते रहे। शाम को जाकर छुट्टी मिली। वो थके हारे वापस मुसाफिर खाने में आकर बैठ गए। पहले ही दिन वाला नेक आदमी फिर आया। इसने कहा, आप किधर चले गए थे? हजरत उमर ने सारा किस्सा बता दिया। वो शख्स आज भी इनको अपने घर ले गया और इनकी बड़ी खातिर मदारत की और ताकीद की कि कल बाजार जाते वक्त मुझे साथ ले जाना। वो इबादत में मशगूल हो गया और हजरत उमर सो गए। दूसरे दिन हजरत उमर उठे तो अपने नेक मेजबान को सोते देखा तो वो फिर अकेले ही बाजार चले गए। इत्तेफाक से वही पादरी अपने नौकरों को साथ ले आया और हजरत उमर को पकड़ कर साथ ले गया। उन्हें गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करते, गैर मुल्क में वो अकेले थे और कोई हथियार भी ना था। दूसरी तरफ पादरी के साथ 8 नौकर थे, वो सब हथियार बंद थे। पहले दिन की तरह हजरत उमर को हथौड़े के साथ दीवार तोड़ने लगा दिया। जब धूप तेज हुई तो पादरी और नौकर उन्हें काम में मशगूल देखकर चले गए और हजरत उमर दीवार के साए में दम लेने गए। इतने में वो पादरी गोरे पर चुपके से आया, हजरत उमर के सर पर जरब लगाई और कहा, हम सब घर गए तो तूने काम ही छोड़ दिया। अब हजरत उमर को सब्र की ताब ना रही। उन्होंने इधर उधर नजर दोहराई, हर तरफ सन्नाटा था। पादरी को घोड़े से खींचकर नीचे उतार लिया और इसके सर पर हथौड़े मारने शुरू कर दिए। वो बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन इसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। हजरत उमर ने दीवार का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर इसके सर पर मारा। वो पहले ही जख्मी था, अब इसने दम दे दिया। इसे मरते देखकर हजरत उमर तेजी से भाग खड़े हुए। जिस रास्ते दमिश्क आए थे वो रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते चलने लगे।